नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करूंगी मैं कि क्या तलाक होने के बाद दोबारा उसी व्यक्ति से शादी की जा सकती है जिससे आपने पहले तलाक ले रखा है। वैसे तो इस तरह की संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि जिस व्यक्ति से एक बार डाइवोर्स ले लिया हो या जिन दो व्यक्तियों ने एक दूसरे से अलग रहने का निर्णय लिया हो वो दोबारा शादी करें, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अगर उनका बाद में माइंड चेंज होता है या किसी गलत फहमी के चलते उन दोनों लोगों के बीच में इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ या गुस्से में आके जल्दबाजी में उन्होंने फैसला ले लिया, तो कई बार कुछ सालों बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमने गलती की और हमें एक साथ ही रहना चाहिए। तो इस तरह अगर किसी के हालात उत्पन्न होते हैं तो उसमें क्या वो दोबारा उसी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो किस तरह से शादी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उनका क्या भविष्य होगा और ये शादी वैलिड होगी कि नहीं होगी, इस सब टॉपिक पे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इस तरह के हालात बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में होते हैं कि वाइफ हस्बैंड डाइवोर्स के बाद दोबारा एक दूसरे के प्रति लगाव में हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए या हम रह सकते हैं, हमारे बीच में कोई गलतफहमी थी जो अब क्लियर हो गई है या जो नाराज़गी गुस्सा था वो ख़त्म हो गया है। वो तब होता है जब दोनों के बीच में कोई बच्चा हो। अगर वाइफ हस्बैंड दोनों अकेले हैं और अलग अलग रहने लगे हैं या कोई बाहर रह रहा है, वो डाइवोर्स होने के बाद दोबारा कभी नहीं मिले, ना कभी संपर्क में आए, ना कोई बात हुई, तब इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते। पर अगर दोनों के बीच में कोई बच्चा है, एक या एक से अधिक बच्चे हैं और इस संबंध में वाइफ हस्बैंड दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता रहता है, सिर्फ बच्चे से मिलने जब पति आता है या वाइफ आती है जिसके पास भी कस्टडी है तो दूसरे को अधिकार रहता है कि वो बच्चे से मिले, और ऐसे में जब बच्चे को मिलने आते जाते हैं तो वाइफ हस्बैंड दोनों का भी मिलना जुलना होता है। और जब इस तरह लोग मिलते जुलते हैं तो थोड़ी बातचीत भी होती है कई बार दोनों के बीच में, और अगर बातचीत होती है एक दूसरे के प्रति फिर से उनकी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं, अच्छा सोच, और उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उन्होंने गलत किया या उन्हें अपने किए पे पछतावा है, पुनर्विचार करके उनके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हम फिर से इस रिश्ते को एक मौका दें, कंटिन्यू करें, तो आपका तलाक तो हो गया है न्यायालय से, अब बिना शादी किए दोबारा आप लोग नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। अगर आपको ये शादी लीगली वैलिड चाहिए तो, वैसे तो अब लिव इन रिलेशनशिप भी गैर कानूनी नहीं है, आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहें, पर एक पत्नी का दर्जा आपको तभी मिलेगा कानूनी रूप से जब आप फिर से कोर्ट द्वारा शादी करेंगे। सामाजिक शादी की भी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी क्योंकि उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर भविष्य में फिर से किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हुई या कोई समस्या आई तो भविष्य में फिर आप दोनों का रिश्ता जब कटघरे में पहुंचे तो वहां पे आप कैसे प्रूफ करेंगे? भाई, आपका तो शादी हुई थी, इतने साल बाद आपने डाइवोर्स ले लिया और अब आपके पास कोई प्रूफ है नहीं। जो भी होगा वो न्यायालय में आपका पार्टनर, अगर फिर लड़ाई झगड़ा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर से आप उन्हीं हालातों में पहुंच जाएं किसी भी वजह से, या वाइफ को कोई लीगल राइट रहेगा ही नहीं, ना प्रॉपर्टी पे ना घर। डाइवोर्स तो है, वो मिलना जुलना रहता है उनका, ठीक है। अगर बाद में कोई दिक्कत आती है परिवार की तरफ से, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हुआ तो फिर आपकी शादी की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है, शादी तो आप कर सकते हैं, आप सामाजिक शादी भी कर लें, भावनाओं में आकर आप मंदिर में जाके 7 फेरे लेके भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बिना फेरे लिए भी रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। अगर कानूनी मान्यता चाहते हैं, सारे हक अधिकार चाहते हैं पति पत्नी के, वो भी लीगल तरीके से, तब आपको पुनः शादी करनी होगी, वो भी लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज होती है, या तो आर्य समाज मंदिर में आप, या जो भी इस तरह की मंदिर हैं जहाँ शादियाँ होती हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है, वहाँ से लेके फिर आप अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराएं कोर्ट में, और तभी आपको लीगल मान्यता मिलेगी। सामाजिक शादी की दोबारा कोई मान्यता नहीं होगी। तो अगर अपनी शादी को फिर से मजबूत बंधन में बांधना चाहते और लीगल वैल्यू भी चाहते हैं तो अपनी शादी को कोर्ट द्वारा ही कराएं फिर से। बाकी रहने जीवन आपका है, जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, लिव इन में भी रहें, मंदिर में शादी करके भी रहें, कैसे भी रहें, लीगल मान्यता बस उसकी नहीं होगी। मुझे इसी पॉइंट को क्लियर करना था कि लीगल शादी दोबारा तभी मानी जाएगी जब वो कोर्ट में फिर से रजिस्टर्ड होगी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है आपकी मैरिज, तब आपकी मैरिज शून्य ही है, आप डाइवोर्स वाली कंडीशन में ही हैं, चाहे आप एक दूसरे के साथ रह रहे हों तो तब भी
आप अपील में भी जा सकते हैं इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए, या आप, लेकिन अपील में आप अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लिया है तब नहीं जा सकते। अपील में जाने का ऑप्शन आपसी सहमति से तलाक ले लेने के बाद बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपका वैसे डाइवोर्स हुआ है तब आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप दोबारा शादी ना करके अपील भी कर सकते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया था उस पर पुनर्विचार किया है और अब आप लोग इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या किसी गलतफहमी के चलते ऐसा हो गया था जो अब दूर हो गई है, तो न्यायालय इस पर पुनर्विचार कर सकता है और आपको दोबारा शादी किए बिना उसी जो पहले आपका फैसला हुआ था उसी को फिर से न्यायालय मान्य कर सकता है कि हाँ भाई आप लोग। न्यायालय में अपील में जाने से भी आसान जो लोगों को लगता है वो यही लगता है कि फिर से कोर्ट मैरिज कर लिया जाए, जो पुरानी बातें हुई उसे भूल जाते हैं, जो कुछ भी था। अगर रिश्ता नया है तो उसे नए तरीके से ही शुरू करना चाहिए और ये थोड़ा ईजी भी होता है लोगों के लिए। तो आमतौर पर यही सुझाव दिया जाता है और लोग यही पसंद भी करते हैं कि पिछली सारी बातों को भूलकर अपील में ना जाके अगर आसानी से वो अपना घर फिर से बसाना चाहते हैं तो वो फिर से शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में या कहीं भी ऐसे जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देते हों, और फिर उसी बिहाफ पे वो कोर्ट में अपनी मैरिज को फिर से रजिस्टर्ड करा लेते हैं। ये प्रक्रिया अपील में जाने से थोड़ा आसान भी होती है और लोगों को ठीक भी लगता है कि पिछले हमारे जो भी हालात थे अच्छे बुरे या जो भी लड़ाइयाँ हुई हम उनको फिर से वापस उस फाइल को खोलना ही नहीं चाहते। नया जीवन, नया रिश्ता, तो फिर शादी भी नई ही होनी चाहिए, तो वो नई फिर से शादी कर लेते हैं। बाकी रहने के लिए, शादी करने के लिए कोई कानूनी वैधता नहीं है ऐसी कि भाई अगर आप एक व्यक्ति से एक बार ही शादी कर सकते हैं, दोबारा उससे शादी नहीं कर सकते। उसके साथ शादी कर सकते हैं, बिना शादी के भी रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। ऑप्शन आपका है कि आपको कैसे रहना है, लेकिन लीगल मान्यता के लिए शादी फिर से रजिस्टर्ड करानी जरूरी हो जाती है, तभी आपकी शादी लीगल मानी जाएगी, क्योंकि डाइवोर्स एक बार हो चुका है। लोग ये भी कहते हैं कि जब लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जब हमने शादी सामाजिक तौर पे पहले की थी तो हम कोर्ट में क्यों जाएं डाइवोर्स के लिए। तो शादी आप कहीं भी करें, कैसे भी करें, लेकिन सामाजिक शादी भी मान्य हो जाती है, या आर्य समाज मंदिर में शादी की है उसकी भी मान्यता रहती है। अब तो मैरिज रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले भी था कि शादी कैसे भी होती है। तलाक आप स्टैम्प पेपर पर या ऐसे ही लिख के एक दूसरे के साथ कागज़ पे या एक कॉन्ट्रैक्ट करके कि हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, उसकी कोई मान्यता लीगल नहीं होती है। वो कोर्ट के ऑर्डर पे ही डाइवोर्स माना जाता है, जो न्यायालय द्वारा डिग्री प्राप्त होने पर ही तलाक मान्य होता है। शादियां तो मंदिर में होकर भी, सामाजिक रूप से होकर भी मान्य हो जाती हैं, लेकिन डाइवोर्स जो है वो कोर्ट की डिग्री का ही मान्य होता है। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने जो सवाल पूछा था, मैंने प्रयास किया है कि उसको बहुत ही आसान और कम शब्दों में उसका जवाब आप सब तक पहुँचाऊँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के अन्य किसी टॉपिक पर जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सारे माध्यम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।